अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नौ बच्चों, आप लोगों का इस्तकबाल एक्सिल एकेडमी पर। और हमारी जो डिस्कशन चल रही है वो प्लान किंगडम को लेकर चल रही है। और आखिरी में जो हमने देखा था कि जो विटेकर है, विटेकर ने क्या किए थे, जितने भी पौधे हैं उनको सॉरी जितने भी जानदार हैं उनको 5 किंगडम में डिवाइड किए थे। उसमें से जो फोर्थ किंगडम है जिसको हमने कहा था किंगडम प्लांटी, तो हमने किंगडम प्लांटी के मामले में कहा कि इसके अंदर भी डिवीजन है। पहला जो डिवीजन है वो है अलगी, दूसरा है ब्रायोफाइट, तीसरा है टेरिडोफाइट, चौथा है जिम्नोस्पर्म और लास्ट है एंजियोस्पर्म। और हमने आखिरी जो हमारा लेक्चर हुआ उसमें ये देखा था कि एल्गी होती है। तो एल्गी को अगर आप देखेंगे तो एल्गी जो था वो ग्रीन कलर का था, उसमें क्लोरोफिल था, लेकिन उसका जो जिस्म था वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड नहीं था, उसकी जो बॉडी थी वो अलग अलग डिवाइडेड नहीं थी ना। अब ये यहाँ से नया ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है, यानी अब जो प्लांट किंगडम है उसके अंदर धीरे धीरे क्या होने वाला, इवोल्यूशन होने वाला, इर्तिखा होने वाला, फर्क होने वाला है। इससे पहले वाला जो लेक्चर हुआ उससे पहले वाले लेक्चर में हमने ये देखा था कि जो प्लांट किंगडम है उसको में या उसकी जो दर्जाबंदी हुई है उस दर्जाबंदी में एक दर्जाबंदी जो थी वो इर्तिकाई बुनियाद पे थी, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप पे, कि कॉमन एंसेस्टर की बुनियाद पर थी। जैसा जैसा वो आगे बढ़ते गए उनके अंदर क्या होता गया, इवोल्यूशन होता गया, इर्तिका होता गया। तो एल्गी जो थे वो एल्गी ऐसे जानदार थे जिनके पास जो बॉडी थी उसको बोला जाता था थैलस, थैलॉइड। उनके पास कोई तना पत्ता नहीं था। अब जिनकी बात हम कर रहे हैं ये थोड़ा सा उनसे इवॉल्व फॉर्म है, थोड़े से उनसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, थोड़े से बढ़ोतरी वाला फॉर्म है ना। ब्रायोफाइट्स में और में फिर उसके बाद ब्रायोफाइट्स के बाद टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। हम यहाँ पर धीरे धीरे बहुत जो अहम तब्दीली वो अहम तब्दीली में ये कि अलगी के पास जो बॉडी थी उसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं था, कोई फर्क नहीं था, कोई अलग अलग पार्ट नहीं थे। लेकिन अब जब हम ब्रायोफाइट की बात कर रहे हैं तो ब्रायोफाइट के अंदर अलग अलग पार्ट बन रहे हैं। जैसा वहां पर यहाँ पर बनेगा पत्ते की तरह स्ट्रक्चर, यानी लीफ लाइक स्ट्रक्चर, तने की तरह स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ लगेगा जड़ की तरह स्ट्रक्चर यानी रूट लाइक स्ट्रक्चर। तो पहला वाला जो ग्रुप था उसमें कोई पार्ट नहीं था। अब जो ब्रायोफाइट्स की हम बात करें तो धीरे धीरे इनके अंदर क्या बनने लगे, अलग अलग पार्ट्स, अलग अलग जिस्म के हिस्से बनने लग गए। तो एल्गी से ब्रायोफाइट में याद रखना है कि एल्गी में जिस्म का कोई अलग अलग पार्ट नहीं था, लेकिन ब्रायोफाइट के अंदर जिस्म के अलग अलग पार्ट बनना शुरू हुए। क्लियर यहां तक? तो अब हम जब ब्रायोफाइट्स की बात कर रहे हैं तो ब्रायोफाइट्स की स्टार्ट इनकी एग्जाम्पल से हो रही है। एग्जाम्पल हम ये कह रहे हैं कि ब्रायोफाइट्स में कौन कौन आता है, तो हम ये कह रहे हैं कि ब्रायोफाइट्स के अंदर इसकी जो एग्जाम्पल है ब्रायोफाइट में, एक एग्जाम्पल है मॉसेस। कौन सी है? मॉसेस। और दूसरी एग्जाम्पल है लीवरवर्ट्स। कौन सी है? लीवरवर्ट्स। तो एक एग्जाम्पल याद रखना है मॉसेस और दूसरी है लीवरवर्ट्स। और आमतौर पे ये जो मॉसेस और लीवरवर्ट्स होते हैं ये कहां पर उगते हैं? ये पहाड़ों पर उगते हैं। और पहाड़ों में भी ये ऐसी जगह पर उगते हैं जो सायादार होगी और जो नम होगी। ऐसी जगह पर हो गए सायादार और नम। इसलिए हम बड़े बड़े पहाड़ों पर देखेंगे तो हमको हरियाली जो दिखाई देती है, मैंने इससे पहले भी बोला कि बड़े पहाड़ों पे जिस तरह के पौधे हमको दिखाई देते हैं वो साइज में बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत बड़े बड़े नहीं होते। तो असल में वो पौधे है कौन? तो वो या तो एल्गी होते हैं, या तो ब्रायोफाइट्स होते हैं, या टेरिडो। तो आमतौर पर जो वहां पर मौजूद होते हैं वो कौन होते हैं? ब्रायोफाइट्स। ठीक है, तो इसलिए याद रखना है कि जो ब्रायोफाइट्स है आमतौर पर वो पहाड़ों पर, और कहां पर? पहाड़ों पर होते हैं। और पहाड़ों में भी ऐसी जगह पर होती है जहां पर साया होता है और जो जगह कैसी होती है? नम। और उसकी दो एग्जांपल याद रखना है, एक है मॉसेस और एक है लीवरवर्ट्स। अब ये जो पौधे हैं ये जमीन पर भी रहते हैं। कहां पर रहते हैं? जमीन पर भी। लेकिन इनके अमले तौलीद की अगर बात करें तो अमले तौलीद इनका किसके ऊपर मुनहसिर है? पानी। अब ऐसे पौधे यह हम आमतौर पे कहते हैं, जैसा हमारे पास एक एग्जाम्पल है जानवरों में, वो कौन है? मेंढक। मेंढक जमीन पे भी रहता, पानी में भी रहता, तो हम उसको बोलते हैं जलचलीय। इंग्लिश में हम उसको बोलते हैं एम्फीबियंस। तो वैसे ही ये जो ब्रायोफाइट्स है ये जमीन पर रहते हैं, लेकिन तौलीद की बात आती है तो ये पानी में चले जाते हैं। इसलिए इनको कहा जाता है नबाती किंगडम का एम्फीबियंस, यानी इनको बोला जाता है नबाताती किंगडम के जल थलीय।
क्या बोला जाता है इनको? नबाताती किंगडम के, नबाताती खानदान के क्या बोला जाता है इनको? जल थलीय। कि जब तक ये इनको जिंदा रहना है ये जमीन पे रहेंगे, लेकिन जैसे इनको रिप्रोडक्शन करना है, अमले तौलीद करना है, तो ये कहाँ चले जाएंगे? पानी के अंदर चले जाएंगे। तो इसलिए याद रखना है कि ब्रायोफाइट्स को क्या बोला जाता है? एम्फीबियंस, या उर्दू में हम क्या कहते हैं? जल थलीय। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि इसके अलावा ये कहाँ कहाँ पर होते हैं? एक तो हमने कहा कि जमीन पर होते हैं, दूसरा तौलीद की वक़्त आएगा तो ये पानी में रहेंगे। इसके अलावा ये गीली जगह पर यानी नम जगह पर, मरतूब जगह पर, और कहाँ पर होंगे? सायादार जगह पर होंगे। फिर ये क्या करते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बाद में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सक्सेशन में। किसमें करते हैं? सक्सेशन। सक्सेशन का मतलब क्या होता है? सक्सेशन का मतलब ये होता है कि जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती है, बड़ी बड़ी चट्टानों पर, या बड़ी बड़ी जो मिट्टी के तोदे होते हैं, उनके ऊपर ये ग्रोथ कर दें, उनके ऊपर ये नमू कर दें, और नमू पाकर उन चट्टानों को ये धीरे धीरे तोड़ना शुरू कर दें। नतीजे में ये होता है कि एक बड़ा पत्थर या एक बड़ा पहाड़ धीरे धीरे मिट्टी बन जाती है। तो जो चट्टानें होती है और जो बड़ी बड़ी मिट्टी के तोदे होते हैं, वहां पर ये सक्सेशन का काम करते हैं। सक्सेशन का मतलब ये होता है कि उनको वो पत्थर से मिट्टी बना देते हैं, अनफर्टाइल से फर्टाइल बना देते हैं, गैर जरखेज जमीन से जरखेज जमीन बना देते हैं, यानी जहां पर खेती की जा सकती है। तो पहाड़ों पे खेती की जा सकती है क्या? नहीं। हम देखते हैं कि पहले जमाने में अगर आपको कोई नक्शा देखने को मिले ज्योग्राफी का, तो आप देखेंगे कि उस जगह पर, यानी अलग अलग जगह पर बताया जाता है कि पहले यहाँ पहाड़ हुआ करते थे, लेकिन ये पहाड़ धीरे धीरे खत्म हो गए, अब वहां पर बड़ी बड़ी जमीन है। या फिर ये बताया था कि पहले यहाँ पर बड़ी बड़ी नदियां हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे ये नदियां खत्म हो गई, अभी ये जमीन बन गया और यहाँ पर पौधे उगे थे। तो इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है सक्सेशन। क्या बोला जाता है इसको? सक्सेशन। इंग्लिश में क्या बोला जाता है इसको? सक्सेशन। चट्टानों या बड़े बड़े मिट्टी के पौधों का धीरे धीरे फर्टाइल लैंड में या जरखेज जमीन में या काश्तकारी की जमीन में तब्दील होने का जो अमल होता है, उसको क्या बोला जाता है? सक्सेशन। और यही सक्सेशन का पूरा प्रोसेस, कैसा वो सक्सेशन होता है, क्यों होता है, उसकी वजूहत क्या है, ये पूरी बातें हम इकोलॉजी, जो 12वीं का आखिरी सब्जेक्ट चैप्टर है, सबक है, वहां पर हम पढ़ेंगे कि किस तरह से ये पूरा सक्सेशन का अमल अंजाम दिया जाता है। ठीक है, लेकिन याद रखना है कि सक्सेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है? ब्रायोफाइट्स। ठीक है, नाउ अब ब्रायोफाइट की अगर घसने की, यानी इनके जिस्म की अगर हम बात कर रहे हैं, यानी इनके थायलॉइड की अगर हम बात कर रहे हैं, तो अलगी के मुकाबले में ब्रायोफाइट के जो घसने होते हैं, जो थायलॉइड्स होता है, जो उनका जिस्म होता है, वो ज्यादा मुतफर्रिक होता है, ज्यादा डिफरेंशिएटेड होता है। इससे पहले भी मैंने बार बार बोला है, डिफरेंशिएटेड का मीनिंग क्या होता है? डिफरेंशिएटेड, आमतौर पे जब हम डिफरेंशिएटेड बोलते हैं तो उर्दू में उसका मीनिंग होता है मुतफर्रिक, और मुतफर्रिक को आमतौर पर हम कहते हैं कि फर्क करना। क्या होता है? फर्क करना। फर्क करने का मतलब क्या होता है? फर्क करने का आमतौर पे जब हम बायोलॉजी पढ़ते हैं तो उसका मतलब होता है किसी का काम तय हो जाना, किसी का काम क्या हो जाना? तय हो जाना, किसी का फंक्शन डिसाइड हो जाना। उस अमल को क्या बोला जाता है? उस अमल को बोला जाता है डिफरेंशिएशन। जैसा पत्ता है, ये सॉरी एक बीज है, एक बीज को जब जमीन में डाला जाता है तो उससे कई सारे खलिए बनते हैं। वो खलियों में से कुछ खलिए डिसाइड होंगे कि वो बनाएंगे पत्ता, कुछ खलिए डिसाइड करेगी कि वो बनाएंगे तना, कुछ खलिए डिसाइड करेंगे कि वो बनाएंगे जड़ें। जैसे इंसानों के अंदर अगर हम बात करते हैं तो माँ के पेट में बच्चे का सबसे पहले एक खलिया होता है, जाइगोट होता है, उससे कई सारे खलिए बनते हैं। तो कुछ खलिए उसके जिस्म का, मतलब उसके जिस्म के पार्ट्स बनाएंगे, जैसे एक पार्ट बनाएगा, कुछ खलिए बनाएंगे दिल, कुछ खलिए बनाएंगे किडनी, कुछ खलिए बनाएंगे उसके अज़ू, हाथ बनाएंगे, आज़ा बनाएंगे, आज़ा वो जवारे बनाएंगे। तो इस तरह से अलग अलग सेल का काम क्या है वो डिसाइड होगा। वो डिसाइड अगर होता है तो उस अमल को क्या बोला जाता है? डिफरेंशिएशन, फर्क करना। और यहाँ पर फर्क करने का मतलब हमारा वाला फर्क नहीं, काला है, गोरा है, लंबा है, दुबला है, वो वाला फर्क नहीं। यहाँ फर्क का मतलब क्या है? काम। बात समझ में आई? तो इस तरह से हम ये कहते हैं कि अगर हम अलगी की बात करेंगे तो अलगी के अंदर एक जिस्म था पूरा, लेकिन उस जिस्म के अंदर कोई पत्ता है या तना है या जड़ है, ये डिसाइड, किसी का भी फंक्शन डिसाइड नहीं था।
समझ में आया? लेकिन ये काम अब यहाँ पर तय हो रहा है, तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है। फिर एक चीज, या तो ये जमीन पर लेटे, लेटे का मतलब ये हो गया ये जमीन के ऊपर फैलते चले जाएंगे, या फिर ये जमीन के ऊपर क्या हो गए, खड़े हो गए, यानी ये स्ट्रेट बॉडी रहेगा। या तो ये जमीन पे इस तरह से स्प्रेड फॉर्म में रहेंगे, या ये जमीन के ऊपर सीधा सीधा स्ट्रेट तौर पे क्या होते जाएंगे, खड़े होते जाएंगे। या तो ये जमीन के ऊपर पूरी तरह से चिपके होके फैले रहेंगे, या फिर अलग 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 जगह पे इनकी ग्रोथ होगी। तो दो बातें यहाँ पर रखना है, यानी या तो ये इरेक्ट बॉडी होती है, इरेक्ट बॉडी का मतलब होता है खड़ा, ठीक है ना। फिर एक बात कि ये यक कलवी या कसीर कलवी, यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर। फिर दूसरी चीज कि हदबेदार, राइजोइड, या उसको क्या बोला जाता है, या कलवी या कसीर कलवी हदबे से जुड़े हुए होते हैं। किससे जुड़े हुए होते हैं? ये जुड़े हुए होते हैं सबस्ट्रेटम। किससे जुड़े होते हैं? सबस्ट्रेटम। आमतौर पे जब भी सबस्ट्रेटम बोला जाता है तो सबस्ट्रेटम का एक जो मतलब होता है वो होता है सख्त जगह। क्या होती है? जैसा पत्थर है, सख्त जगह है, चट्टान है, सख्त जगह है। तो ऐसी जगह जो सख्त होती है वहां पर ये क्या होते हैं, चिपके होते हैं, इनकी वहां पर ग्रोथ होगी, इसलिए यहां पर बोला जा रहा है ये यक कलवी या कसीर कलवी। और इनको क्या बोला जाता है? राइजोइड। क्या बोला जाता है? राइजोइड। जैसे जड़ होती है ना हमारी, जड़ें निकलती है, यानी बालों की तरह लंबे लंबे धागों की तरह साख्त होती है जड़ें, मतलब वैसे ही ये साख्त होती है। और ये साख्तें क्या करती है, जो हार्ड सरफेस होती है उससे जाके क्या हो जाती है, चिपक जाती है। और उसके साथ चिपकने की वजह से ये जो ब्रायोफाइट है वो उस जगह पर अब क्या हो गए, जुड़ गए, चिपक गए, अब वहां से वो अलग होने वाले नहीं है, ठीक है ना। अब एक और चीज कि इनमें असली जड़ें, असली तने या असली पत्तियां मौजूद नहीं होती है। इनमें क्या क्या मौजूद नहीं होता है? इनमें असली पत्ते, असली जड़ें या असली तने मौजूद नहीं होते। इसीलिए मैंने पहले बोला कि रूट लाइक, इसलिए मैंने पहले बोला कि यहाँ पर जो साख्तें होती है वो रूट लाइक होती है, तने स्टेम लाइक होती है, लीफ लाइक होती है, लेकिन वो असल में लीफ नहीं है, वो असल में स्टेम नहीं है, तना नहीं है, असल में वो रूट नहीं है, वो सिर्फ दिखती है उसकी तरह, ठीक है। तो इस तरह से उनके अंदर धीरे धीरे क्या हो रही है, शक्लें बन रही है। गो के इनमें जड़ जैसे, तने जैसे या पत्तियों जैसे यहाँ मौजूद होना शुरू होते हैं, हिस्से मौजूद होना शुरू होते हैं, लेकिन असल में वो पत्ते या स्टेम या तना नहीं होता, ठीक। एक चीज। फिर दूसरी चीज कि ये जो ब्रायोफाइट होते हैं, इन ब्रायोफाइट का जो असल जिस्म होता है वो हैप्लॉइड होता है। यानी आमतौर पे जो जिंदगी ये गुजारते हैं वो किस कंडीशन में गुजारते हैं? हैप्लॉइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है कि ब्रायोफाइट जो होते हैं असल में वो कैसे होते हैं? हैप्लॉइड। लेकिन जब वो आगे चल के ज्वाचे बनाते हैं, इस फेस को उनके अंदर क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है गैमेटोफाइट्स। और हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी हम ज़ौजे की बात करते हैं तो ज़ौजे बनने के अमल को हम क्या कहते हैं? गैमेटोफाइटिक। तो आमतौर पे ये जो होते हैं ये हैप्लॉइड फेज में होते हैं, और जब भी हैप्लॉइड फेज होती है तो हम उस कंडीशन को कहते हैं स्पोरोफिटिक। कौन सी कहते हैं? स्पोरोफिटिक। अगर आपको याद होगा तो जब हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा था तो उसमें हमने प्लांट किंगडम थोड़ा सा प्रिसाइजली इंट्रोडक्शन पढ़ा था, तो उसमें हमने कहा था कि इनके अंदर दो तरह की जिंदगी होती है, स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक। तो यही बात हो रही है कि इनके अंदर एक जो लाइफ है वो स्पोरोफिटिक है, दूसरी लाइफ कौन सी है? गैमेटोफिटिक। तो आमतौर में जो असल जिंदगी गुजारते हैं कौन सी कंडीशन में गुजारते हैं? स्पोरोफिटिक। स्पोरोफिटिक का मतलब क्या है? इनके पास जो सेल की कंडीशन होगी, जो डीएनए की कंडीशन होगी वो क्या होगी? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब क्या होगा? कॉपी की होगी किसकी? क्रोमोसोम, है ना। हमने इससे पहले भी बोला है। डिप्लॉइड का मतलब क्या होता है? डिप्लॉइड का मतलब होता है क्रोमोसोम की दो कॉपी, और हैप्लॉइड का मतलब होता है क्रोमोसोम की एक कॉपी, ठीक है ना। ब्रायोफाइट के अंदर अगर हम बात करते हैं तो उनके अंदर जो जिनसी आज़ा होते हैं वो कसीर कल्बी होते हैं। अब इनके पास जो जिनसी आज़ा है, उन जिनसी आज़ा के दो नाम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। जिनसी आज़ा आमतौर पे दो तरह के होते हैं, एक होगा नर जिनसी अज़ू और दूसरा होगा मादा जिनसी अज़ू। ना अगर नर जिनसी अज़ू की बात की जाए तो जो नर जिनसी अज़ू होता है उसको बोला जाता है एंथ्रीडियम। क्या बोला जाता है उसको? एंथ्रीडियम।
क्या बोला जाता है उसको? एंथ्रेडियम। और इस एंथ्रेडियम से क्या मिलता है? इस एंथ्रेडियम से रिलीज होता है एंथ्रेजॉइड। क्या रिलीज होता है? एंथ्रेजॉइड। क्या रिलीज होता है? एंथ्रो। अब एंथ्रोसाइड का मतलब क्या होगा? जिस तरह से आमतौर पे हम बोलते हैं कि ह्यूमन की अगर बात करें, इंसान की अगर बात करें थोड़ी देर के लिए समझने के लिए, तो हम कहते हैं कि इंसान के अंदर क्या होता है? टेस्टिस, मेल में, और वो क्या रिलीज करता है? स्पर्म। वैसे ही इनके पास जो उज़ू है न, वो कौन? एंथ्रेडियम। और उससे रिलीज होने वाला जो जिनसी खलिया है वो कौन है? एंथ्रोसाइड। पहली बात। नाउ एंथ्रे क्या है? एंथ्रोसाइड उनका नर तौलीदी अज़ू है, और ये नर तौलीदी अज़ू में जो नर तौलीदी खलिया बन रहा है उसका नाम क्या है? एंथ्रोजॉइड। एक चीज। दूसरा, ये दो दुम वाला होता है। ये कैसा होता है? दो दुम। दो दुम का मतलब है कि ये कैसा होता है? बाय फ्लैजिलेटेड। कैसा होता है? बाय फ्लैजिलेटेड, दो दुम वाला। इससे पहले भी हमारी बात हुई कि दुम को हम क्या कहते हैं? फ्लैजेला। इससे पहले हमने जब पढ़े तो एलगी की केस में भी हमने पढ़े कि फ्लैजेला होती है उनके पास, और उसकी वजह से वो क्या करेगा? वो हरकत करेगा। ठीक है ना। मादा जिनसी अज़ू की अगर बात करते हैं तो उसको बोला जाता है आर्कीगोनियम। क्या बोला जाता है इसको? आर्कीगोनियम। और इस आर्कीगोनियम से जो सेल बनता है उसको आमतौर पे बोला जाता है एग सेल। क्या बोला जाता है इसको? एग सेल, या हम आमतौर पर क्या कहते हैं? बैसा। क्या कहते हैं? बैसा। तो ये हो गया आर्कीगोनियम, जो कि मादा तौलीदी अज़ू है, और इससे एक साफ जो सुराही होती है, किस तरह की होती है? सुराही नुमा होती है। इसमें सिर्फ एक क्या मौजूद होता है? बैसा होता है ना। हम जैसा ह्यूमन में हमने पढ़ा था कि ये होता है कि जो मेल खलिया होता है, यानी जो नर तौलीदी खलिया होता है, वो मादा तौलीदी खलिए से जाके क्या करेगा? फ्यूजन, इंटरेक्शन, तो फर्टिलाइजेशन होगा। अब पौधों में ये अमल कैसा होगा? खास करके ब्रायोफाइट्स में। ब्रायोफाइट तो कहाँ रहते हैं? ब्रायोफाइट तो जमीन पे भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। तो हमने पहली बात की है क्या कि ये पानी उस वक्त जाते हैं जब कौन सा अमल करना होता है? तौलीद। कौन सा अमल करना होता है? तौलीदी अमल करना होता है, यानी रिप्रोडक्शन करना होगा। इसका मतलब ये है कि ये जो एंथ्रोजॉइड है, इस एंथ्रोजॉइड को कहां पर पहुंचाना है? बैसे के पास। तो एंथ्रोजॉइड को बैसे के पास लेकर कौन जाएगा? पानी। कौन लेकर जाएगा? पानी। इसलिए एंथ्रोजॉइड पानी में आने के बाद क्या होता है? वो आर्कीगोनियम तक जाएगा। आर्कीगोनियम तक उसका क्या होगा? इत्तेसाल होगा, उसको लेकर जाया जाएगा, और उसके बाद वो बैजे से मिलकर क्या बनाएगा? जाइगोट। तो याद रखना है कि ब्रायोफाइट्स के अंदर जो तौलीद का अमल है, उस तौलीदी अमल में पानी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इसीलिए हमने कहा कि ये कौन है? जलतलीय, क्योंकि ये अपनी आमतौर पे जिंदगी गुजारते जमीन पे, लेकिन जब तौलीदी अमल की बात आ रही है तो कौन मदद कर रहा है? पानी। इसलिए इनको बोला जा रहा है जलथलीय, एम्फीबियंस ना। अब इनके पास जब जाइगोट बन जाता है तो जाइगोट के अंदर फौरन ही तख्फीफी तकसीम नहीं होती। आमतौर पे हम ये कहते हैं कि जाइगोट बन गया तो जाइगोट के अंदर क्या होना शुरू हो जाता है? तकसीम होना शुरू हो जाती है, सेल डिवीजन हो जाना शुरू होता है। लेकिन यहाँ पर फौरन तख्फीफी तकसीम नहीं होती, बल्कि यहाँ पर एक कसीर कल्बी जिस्म बनता है, और उस कसीर कल्बी जिस्म को बोला जाता है स्पोरोफाइट। इसलिए हमने कहा कि इनके अंदर दो तरह की जिंदगी देखने को मिलती है, स्पोरोफाइटिक और गैमेटोफाइटिक। तो पहले जो लाइफ आई वो गैमेटोफाइटिक थी, कौन सी लाइफ है? स्पोरोफाइटिक। तो इस तरह से इनके अंदर दो साइकिल चलती है ना। अब इसको थोड़ा सा हटाकर अब यहाँ पर थोड़ा सा डायग्राम को समझते हैं, क्योंकि ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां तक बात समझ में आई क्या बात? हमको डायग्राम में क्या चीज समझना है? डायग्राम में हमको दो बातें समझना है। क्या? कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है, ये वाली जो साख्त है ये आर्कियोगोनोपोर है। आर्कियोगोनोपोर का मतलब कौन है? मादा जिनसी अज़ू। और आर्किडियोपोर का मतलब क्या होता है? नर जिनसी अज़ू ना। अब यहां पर देखिए, यहां पर बात हुई थी राइजोइड, यहां पर भी क्या हुई है? राइजोइड। क्यों है राइजोइड? ताकि वो क्या कर सके? सबस्ट्रेटम हार्ड सरफेस पे जाके क्या हो जाए? चिपक जाए।
तो ये वहां जाके चिपक जाएगा, वहां से ये राइजोइड उनको क्या मुहैया करेगा, ग़िज़ा। अब ये जो है ये हिस्सा है, ये वाला जो थायराइड वाला हिस्सा, इस थायराइड वाले हिस्से पे एक पार्ट बन रहा है जो मेल अज़ू है और दूसरा वाला पार्ट बन रहा है जो फीमेल अज़ू है। ये रिलीज करेगा एंथ्रोजाइड और ये रिलीज करेगा एग। एंथ्रोजाइड पानी के जरिए कहां पर आ जाएगा, इस मादा जिनसी अज़ू पे, और इस तरह से यहाँ पर कौन सा अमल होगा, फर्टिलाइजेशन। तो ये बहुत बेसिक कंसेप्ट को याद रखना है, ठीक है ना। अब इन दोनों के बीच में जब इंटरेक्शन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट बनने के फिर यहाँ पर दूसरी स्टेज आ रही है, और वो दूसरी स्टेज को हमने क्या बोला, स्पोरोफाइट। ना अब इसको देखो, यहाँ पर ये वाली जो शक्ल है ये गैमेटोफाइट यानी नीचे वाली, क्योंकि ये नीचे राइजोइड चिपकने के लिए, तो ये राइजोइड वाली स्ट्रक्चर है। यहां तक जो शक्ल है वो शक्ल कौन है, गैमेटोफाइटिक, यानी नर जिनसी अज़ू, मादा जिनसी अज़ू ना। इसके बाद जो स्टार्ट होगा वो कौन सी वाली लाइफ स्टार्ट होगी, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट कंडीशन में आगे चल के इनके बाद यहाँ बनेगा कैप्सूल, यहाँ पर बनेगा सीटा यानी डंडी की तरह दिखने वाला स्ट्रक्चर। का मीनिंग क्या है मैं यहाँ बता रहा हूँ ना। ये जो स्पोरोफाइट होते हैं ये खुद मुख्तार नहीं होते, इसका मतलब है कि इनके पास ग़िज़ा बनाना पड़ेगा, बल्कि ये क्या करते हैं, ये फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट से जुड़ा हुआ होता है। यानी ये जो स्पोरोफिटिक लाइफ है ये किससे जुड़ी हुई है, गैमेटोफिटिक। यहाँ पर जो भी ग़िज़ा बनेगी ये ऊपर दी जाएगी। बात क्लियर हुई ना। इससे वो क्या करते हैं, ग़िज़ा हासिल करते हैं। फिर क्या होगा, जो स्पोरोफाइट है वो स्पोरोफाइट के अंदर कुछ खलिए आगे चल के स्टार्ट करेंगे तख्फीफी तकसीम। नतीजे में मियोसिस होगा, और मियोसिस के नतीजे में क्या बनेंगे, हैप्लॉइड बजरे। क्या बनेंगे, हैप्लॉइड बजरे। देखिए यहाँ पर क्या बन रही है, स्पोर, इसलिए बोला जा रहा है स्पोरोफाइट। आगे चल के ये स्पोर जो है ये बजरे फूट जाएंगे, फूटने के बाद आगे चल के क्या बनेंगे, गैमेटोफाइट। अब इस तरह से क्या हो गया, पहले गैमेटोफाइट से कौन सी कंडीशन आई, अब स्पोरोफाइट से कौन सी कंडीशन आ रही है। तो इस तरह से इनके अंदर जो लाइफ है वो दो तरह की है, एक गैमेटोफिटिक लाइफ है, एक तो स्पोरोफाइट्स आगे चल के डेवलप करेंगे। नतीजे में क्या बनेंगे, नतीजे में बजरे, और वो बजरे आगे चल के क्या बनाने वाले हैं। इसका मतलब है कि ये बजरों की वजह से आगे चल के क्या बनने वाला है, आगे चल के बनने वाला है थैलॉइड, और इस थैलॉइड के ऊपर एक बनने वाला है नर जिनसी अज़ू, दूसरा बनने वाला है। बात क्लियर हुई। और इस तरह से फिर इनसे जो गैमेट बनेंगे वो फ्यूज हो गए, वो फ्यूज होके एक नया पौधा बनाने लगेंगे। लेकिन उसका पहले मियोसिस जल्दी जल्दी स्टार्ट नहीं होगा, उससे पहले कौन सी फेज आ जाएगी। बात क्लियर हुई ना। अब एक और चीज डी वाला, डी वाली साथ अगर आप देखेंगे तो देखिए यहां पर है एंथ्रीडियल ब्रांच। एंथ्रीडियल ब्रांच का मतलब किसकी बात हो रही है, एंथ्रीडियोफोर, यानी पूरे के पूरे मेल गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर बनने वाले, यानी मेल जिनसी अज़ू बनने वाले। दूसरा वाला क्या बनने वाला है, आर्कीगोनियल ब्रांच। आर्कीगोनियल ब्रांच का मतलब कौन है, मादा तौलीदी अज़ू। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर धीरे धीरे इस तरह की लाइफ आने वाली है, ठीक है ना। अब एक चीज कि ब्रायोफाइट्स की ये जो शक्ल है, इसमें अगर हम बात करते हैं तो इसमें एक एग्जांपल किसकी है, मार्केंशिया। ये है मार्केंशिया, यानी ये जो दोनों भी एग्जांपल है ये एग्जांपल किसकी है, मार्केंशिया। इसको याद रखना है, इसकी एग्जांपल है मार्केंशिया। दूसरे एग्जांपल है फ्यूनेरिया। ये जो एग्जांपल है किसकी है, फ्यूनेरिया। याद रखना है, दो एग्जांपल याद रखना। पहली क्या याद रखना है, मार्केंशिया, दूसरी की एग्जांपल याद रखना है फ्यूनेरिया। नाउ तीसरी स्फेगनम, इसका नाम याद रखना है स्फेगनम। ये तीन नाम आपने याद रखना है, याद रहेगा। तीन एग्जांपल कौन कौन सी है, मार्केंशिया, फ्यूनेरिया, स्फेगनम। कौन कौन सी है, मार्केंशिया, फ्यूनेरिया, स्फेगनम। कौन कौन सी है, मार्केंशिया, फ्यूनेरिया, स्फेगनम। ये तीन एग्जांपल याद रखना है, ठीक। ऑनलाइन वालों में किसी को कोई डाउट है, ठीक ना। अब यहां पर अगर आप देख रहे होंगे तो डायग्राम से भी कुछ चीजें आपको समझ में आएगी कि जिस तरह से ये दिखाई दे रहे हैं आपको, है ना। आमतौर पर हम बड़े बड़े पहाड़ों पे इस तरह की साफ पे देखते रहते हैं तो हमको लगता है कि ये सब प्लांट है, सब पौधे, लेकिन ये कौन से पौधे। अब आपको ये बात समझ में आएगी कि असल में ये पौधे जो आम पौधे हम देखते हैं, नहीं आम का दरख्त, जाम का दरख्त, ये उस तरह के पौधे नहीं है, बल्कि उससे
मुख्तलिफ है। इस तरह से आम जाम के दरख्त की बात करें तो उसमें तना अलग होता है, पत्ते अलग होते हैं, लेकिन इनमें ऐसी साख्त होती है क्या? नहीं। दिखने को तो हमको यहाँ पर भी पत्ते दिखते हैं, लेकिन असल में वो पत्ते नहीं है, देख पत्ते की तरह दिखने वाली साख्त है। तो जहां पर आपको पत्ते की तरह दिखने वाली साख्त मिल जाए, इसका मतलब वो कौन सी फैमिली है, कौन सा डिवीजन है? ब्रायोफाइट। याद रहेगा ना। ना आमतौर पर एक और चीज कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं इनका माशी हैसियत भी है, यानी इनका इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस भी है। लेकिन हमारे पास जो कुछ मॉसेस हैं वो सब्जी खोर मैमल्स, चिड़ियों या दीगर जानवरों के लिए ग़िज़ा फराहम करने का काम करता है। तो आमतौर पे ये जो मॉसेस होते हैं ये क्या है? ये जो मैमल्स है, मैमल्स मतलब दूध देने वाले जानवर, इसी तरह से परिंदे और इसी तरह से कुछ दूसरे जानवर उनके लिए क्या करते हैं? ग़िज़ा मुहैया करने का काम करती है। इसका मतलब ये क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस का काम। इसीलिए हमने बोला कि जो प्लांट होते हैं वो प्राइमरी प्रोड्यूसर है, ग़िज़ा फराहम करने का काम करते हैं। फिर स्फेग्नम की नू की अगर हम बात करते हैं तो ये एक ऐसी नू है जहां पर क्या होता है, जो मादा है वो पीट फराहम करता है, जिसका एक जमाने से ईंधन के तौर पर क्या हो रहा है? इस्तेमाल। तो आमतौर पर ये जो पीट है ये एक तरह का मादा है। एक तरह मादा मतलब ये फीमेल मेल वाली मादी की बात नहीं हो रही है। मादा का मतलब यहाँ क्या होता है? सब्सटेंस, एक चीज है और उसका क्या इस्तेमाल किया जाता है? ईंधन। ठीक है ना। और बहुत दिनों तक नम रहने की खासियत की बिना पर ये पैकेजिंग में भी क्या किया जाता है? इस्तेमाल होता है। यानी ये नम रहता है, नम रहने की वजह से इसको क्या किया जा रहा है? जो पैकिंग वगैरह करना होता है उनमें भी इनको क्या किया जाता है? इस्तेमाल होता है ना। जो मॉसेस है और जो लाइकेन है, लाइकेन हमने इससे पहले भी पढ़े। लाइकेन का मतलब कौन है? एल्गी प्लस पंजा है, याद आ रहा है? जिसको हमने बोला हमबाश, सिम्बायोटिक। तो मॉसेस और लाइकेन की बात करें तो ये पहले जानदार है जो कहां पर ग्रो होते हैं? पत्थरों पर। और कहां पर होते हैं? चट्टानों पर। और जब ये पत्थरों पर चट्टानों पर होते हैं तो उसकी वजह से जो हमारी इकोलॉजिकल साइकिल है, कौन सी साइकिल है? इकोलॉजिकल साइकिल। इकोलॉजिकल साइकिल का आमतौर पर क्या होता है? जो माहौलियाती सिस्टम है हमारा या माहौलियाती निजाम है, इसमें ये बहुत ज्यादा क्या करते हैं? अहमियत रखते हैं। जैसा मैंने अभी कहा कि किसी जमाने में ये है कि कोई एक जगह थी, वहां बहुत बड़ी बड़ी नदियां थी, लेकिन आज वहां पर जरखेज जमीन है। किसी जगह पर बहुत बड़े पहाड़ थे, लेकिन आज उस जगह पर जरखेज जमीन है, वहां पर लोग रह सकते हैं। क्यों रह सकते हैं? क्योंकि वहां पर सबसे पहले कौन रहना शुरू करे? मॉसेस और लाइकेन। इन्होंने क्या किए? वो जो पहाड़ था उस पहाड़ के अंदर धीरे धीरे उसको क्या कर दिया उन्होंने? सख्ती से नरम कर दिया। और उसकी वजह से ये हो गया कि धीरे धीरे मिट्टी क्या होने लगी? वो जो पत्थर थे वो टूटने लगे और टूटकर वो क्या बन गए? मिट्टी। अब जब वो मिट्टी बनेगी तो पानी वहां पर क्या होगा? जमा होना शुरू होगा। और जब वहां पानी जमा होना शुरू होगा तो इसका मतलब वहां इंसान रह सकता है, क्योंकि इंसान को पानी पीने को मिलेगा, खाने के लिए मिलेगा, इस्तेमाल के लिए मिलेगा। इस तरह से हम ये कहते हैं कि ये इकोलॉजिकल साइकिल को क्या करता है? अहमियत या इकोलॉजिकल इनका क्या है? इंपॉर्टेंस है। फिर एक और चीज, ये चट्टानों की सेहत को क्या, जो चट्टानों की बड़ी बड़ी सतह होती है उसको रेत में और मिट्टी में क्या कर देते हैं? तब्दील। नतीजे में ये होता है कि वहां पर बड़े बड़े पौधों की क्या होती है? अफजाइश। और इस तरह से वहां पर एक हमवार सतह बनेगी जहां पर पौधे क्या होंगे? ग्रोथ करेंगे, पौधे बनेंगे। फिर चूंकि ये जो होते हैं ये कसीफ खालीन की शक्ल में उगते हैं। मैंने जैसे कहा कि जब ये जमीन पे ग्रोथ करेंगे तो ये पूरी तरह से फैल जाएंगे, स्प्रेड हो गए, तो ऐसा लगेगा जैसा चादर बिछी हुई पूरे पत्तों की, है ना। हमारे पास आमतौर पे अभी नया कल्चर भी है कि लोग टेरेस पर है तो टेरेस के ऊपर भी पौधों की चादर बिछा रहे हैं, या गार्डन है तो गार्डन में भी हरी हरी घास बिछाते हैं। तो वो छोटी छोटी चादरें आपने देखी होगी, वो उसी चादरों की यहाँ पर बात हो रही है कि इस तरह की क्या बनाई जाती है? खालीन बजा बनाई जाती है और आर्टिफिशियल तौर पर घरों में बनाए जा रहे गार्डन, नुमाइश के तौर पर जो गार्डन बनाए जा रहे हैं, तो उसमें भी इनका इस्तेमाल होता है। फिर एक और चीज है कि इस जमीन की मिट्टी को क्या करते हैं? तेज रफ्तार बारिश की जो धार होती है उसकी वजह से जो मिट्टी जो होती है वो बह के चले जाती है, तो मिट्टी की झीज होती है, मिट्टी वहां से निकल जाती है। तो मिट्टी की झीज को, मिट्टी के निकलने के प्रोसेस को भी ये क्या करते हैं? रोकते हैं। तो इस तरह से वहां पर जो मिट्टी होती है वो मिट्टी बहकर नहीं जाती। फिर ब्रायोफाइट्स के अंदर दो एग्जाम्पल हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, एक है लीवरवर्ट्स और एक है मॉसेस। तो बेसिक कंसेप्ट याद रखना है कि जब हम ब्रायोफाइट्स की बात करते हैं तो ब्रायोफाइट्स ऐसे पौधे होते हैं जो कहाँ पर ग्रोथ करते हैं? जो बड़ी बड़ी चट्टानों पर। और बड़ी बड़ी चट्टानों में भी ऐसी जगह पर जहां पर क्या होता है? साया,
जो नम जगह होती है वहां पर ही अपनी ग्रोथ करते हैं। जी, यहां पर किसी को कोई डाउट है? एहतशाम, फाहमी। कसीफ का मतलब होता है बहुत मोटी। कसीफ मादा बोलते हैं ना हम, कसीफ मादा। तो कसीफ का मतलब होता है बहुत ज्यादा डेंस। एकदम कसीफ आमतौर पे बड़ों को बोलते हैं। यहां पर बड़ों का मतलब है बहुत मोटा। ठीक ना। अब उसके बाद हम बात कर ले लीवर वर्ड्स। अगर आप लीवर वर्ड्स को देखेंगे तो वो इस तरह से दिखाई देता है। ठीक है, ये इस तरह के जो पौधे होते हैं उनको बुलाया जाता है लीवर। तो ये जो लीवर वर्ड्स होते हैं आमतौर पे ये ज्यादातर नम और सायादार जगहों पर, अब ये महलों का मतलब क्या है, हैबिटाट की बात हो रही है। ये ऐसी जगहों पर उगते हैं जो कैसी होती है, नम होती है और सायादार होती है। कितना टाइम है नमाज को? 3-4 मिनट ही बाकी। कितना मिनट है? 50 पर है क्या? ठीक है बच्चों, नमाज के बाद इंशाल्लाह हम लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। ऐसे शाम तुम्हारा जवाब में है तो नमाज के बाद देता हूँ।